वेलकम टू आरपी क्विक वर्ल्ड। दोस्तों, 12 फरवरी 2026 बांग्लादेश की सियासत में ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे दक्षिण एशिया को चौंका दिया। 20 साल बाद सत्ता बदली, जनता ने फैसला सुना दिया और संदेश साफ था, अब बदलाव चाहिए। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौट आई और इस जीत के चेहरे बने तारिक रहमान, एक ऐसा नाम जो सालों तक निर्वासन, विवाद और संघर्ष की राजनीति से जुड़ा रहा और वही नाम प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में उभरा है। यह सिर्फ चुनावी जीत नहीं है, यह एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत है। पहली बार ऐसा हुआ कि शेख हसीना मैदान में नहीं थी, आवामी लीग को चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। बेगम खालिदा जिया का निधन, राजनीतिक समीकरण बदले, जमीन खिसकी और जनता ने एक तरफ जनादेश दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन है या ये विचारधारा की हार जीत है? चुनाव परिणामों ने एक और संदेश दिया, कट्टरपंथी और उग्र विचारों से जुड़ी ताकतें इस बार निर्णायक भूमिका में नहीं रही। छात्र संगठनों और चरमपंथी समूहों को वो समर्थन नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। मतदाताओं ने स्थिरता, आर्थिक सुधार और सामान्य जीवन की तरफ झुकाव दिखाया और यही से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बांग्लादेश की राजनीति सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं है, इसका असर सीधे भारत पर पड़ता है। सीमा सुरक्षा, व्यापार, ट्रांजिट, पूर्वोत्तर राज्य की स्थिरता, सब कुछ इससे जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को जीत पर बधाई दी। संकेत साफ है, भारत नई सरकार के साथ काम करने को तैयार है। लेकिन क्या यह सब कुछ इतना आसान होगा? तारिक रहमान युवा हैं, ऊर्जा है, राजनीतिक विरासत है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था दबाव में है, राजनीतिक ध्रुवीकरण गहरा है, संस्थानों में भरोसा फिर से बनाना होगा और सबसे अहम, कट्टरपंथ की जड़ों को कमजोर करना होगा। याद रखिए, कट्टरवाद चुनाव हार सकता है, लेकिन विचारधारा जमीन पर बनी रहती है। उसे खत्म करने के लिए सिर्फ बहुमत नहीं, निरंतर नीति और मजबूत प्रशासन चाहिए। बीएनपी के सामने असली परीक्षा अब शुरू होती है। क्या वे संतुलित विदेश नीति अपनाएंगे? क्या वे भारत और चीन के बीच संतुलन साध पाएंगे? क्या वे घरेलू राजनीति में स्थिरता ला पाएंगे? अगर वे सफल होते हैं तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया की सबसे स्थिर अर्थव्यवस्थाओं में फिर से गिना जा सकता है। अगर असफल होते हैं तो अस्थिरता का दौर लौट सकता है। लेकिन असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। दक्षिण एशिया की राजनीति तेजी से बदल रही है और बांग्लादेश का ये फैसला आने वाले महीनों में पूरे क्षेत्र की रणनीति को प्रभावित कर सकता है। तो क्या ये बदलाव स्थिरता लाएगा? क्या नई सरकार कट्टर प्रभावों को सीमित रख पाएगी? क्या भारत बांग्लादेश संबंध और मजबूत होंगे? यही वो सवाल है जो 2026 की राजनीति तय करेंगे। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या ये परिणाम भारत के लिए सकारात्मक है या सावधानी का संकेत? कमेंट में जरूर बताएं और फॉलो करना ना भूलें आरपी क्विक वर्ल्ड।